जहाँ पर आज हम खड़े हैं वहाँ पर है मोती फार्म। जी हाँ, यहाँ पर मोतियों की खेती की जाती है। मोती होते हैं वो हमें समंदर में मिलते हैं, लेकिन इनकी खेती करना कहाँ से इसका आइडिया आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्योंकि ये तो जीव के द्वारा बनना था, इसमें कोई वर्कर की तो आवश्यकता नहीं थी। इसमें तो यही था भी जीव हमने रखा है, जीव अपना काम कर रहा है, हमने तो जीव से मोती लिया और मार्केट में सेल किया। तो किसानों को भी तो कहीं ना कहीं डर होगा, मतलब जैसे डर होता ही है कोई भी काम शुरू करने से पहले, डर डर आपके मन में भी होगा जब आपने ये काम शुरू किया था ना। पहले साल का प्रैक्टिकल ही आपको आगे लाइफ में आगे लेके जाएगा। जब हम पहले साल सीख जाएंगे, अगली बार में चाहे आप 50 लाख लगा दो, शुरू में आप पहली बार में 70-80 हज़ार रुपया लगा के छोटे स्तर पर 2 टैंक बनाकर 1000 सीप का काम शुरू करिए। प्रैक्टिकल के लिए कई बार ना हम YouTube पे देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, उसमें बोल देते हैं कि 40 रुपये लगाएं लाख रुपए कमा ले, कुछ इस तरीके से कह दिया जाता है ना। तो आपको क्या लगता है कि सच में इस खेती में भी ऐसा ही है, या फिर वो जो वीडियोस होती है वो सिर्फ फ्रॉड के तौर पे ही देखी जा सकती है? मेरे यहाँ जो टैंक बना हुआ है अभी 25 बाई 30 का है, क्योंकि हम 2 पार्टनर थे। हमने 3.5 लाख रुपए का खर्चा करके ये प्लांट चालू किया स्टार्टिंग में पहली बार, क्योंकि जॉब में थे, उतना पैसा भी नहीं था पास में। देखो मैडम, सीप की भी क्वालिटी होती है। अब कई लोग हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, बैठे हैं, लोगों को सीप दे रहे हैं, पर उसमें मोती नहीं बनता। मोती बनाने वाली ये क्वालिटी है गोल्डन ब्राउन। जैसे नदियाँ जहाँ पर जाकर समुद्र में गिरती हैं, ये वहाँ से सीप लेकर आते हैं हम तटीय क्षेत्रों से। जो दूसरी खेती जो किसान करते हैं उसमें और इसमें कितना अंतर है, और मेहनत का कितना अंतर है? देखो, स्टार्टिंग में तो मेरे को भी दिक्कतें आई, मार्केट मेरे को भी ऐसे नहीं मिल गई, मेरे को भी परेशान होना पड़ा, पूरा दिन ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, शोरूम के आगे खड़ा होना पड़ा। अगला मिलने के लिए टाइम देगा जब ही हम जाएंगे, अगर हम 2 मिनट लेट हो गए आपका टाइम चला गया। मैं तो ये चाहूँगा भी मेरे देश का कोई भी किसान दुखी ना हो, पैसे से तंग ना हो, अपना प्रोजेक्ट शुरू करिए, खुद मालिक बन के खुद का काम करिए। खेती की अगर हम बात करें तो काफ़ी तकनीकी हो चुकी है और बड़े स्तर पर जो है वो आर्थिक व्यवस्था को भी जो है मजबूत कर रही है। लेकिन आज हम जिस खेती की आपको जानकारी देंगे वो थोड़ी सी अलग है। आपने बकरी फार्म, आपने मुर्गी फार्म के बारे में सुना होगा, लेकिन जहाँ पर आज हम खड़े हैं वहाँ पर है मोती फार्म। जी हाँ, यहाँ पर मोतियों की खेती की जाती है। थोड़ी सी जगह पे किस तरीके से ये खेती की जाती है, कितना इसका मुनाफा होता है और कौन ये खेती करता है, किस तरीके से करता है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सलिंदर जी जो मोतियों की खेती करते हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्पोक्समैन हरियाणा में आपका स्वागत। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। सर, आप यहाँ मोतियों की खेती करते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो मोती होते हैं वो हमें समंदर में मिलते हैं, लेकिन इनकी खेती करना कहाँ से इसका आइडिया आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसका आइडिया तो यही है मैडम, जैसे पहले हम तो प्राइवेट जॉब करते थे। अब प्राइवेट जॉब करते करते भी हमने ये सोचा भी क्यों ना कोई अपना बिजनेस करें, हम खुद मालिक बने, नौकर बन के क्यों रहें, हमने ये सोचा। तो फिर हमने वही देखा भी काफ़ी चीज़ हमने चेक की भी, कुछ भी काम कर लें, कोई बिजनेस नया कर लें, लेकिन हर बिजनेस में क्या है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन आ जाता है मार्केट के टाइम में। मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन जब मार्केट का समय आएगा तो कंपटीशन आ जाएगा। तभी फिर उस टाइम इसकी भुवनेश्वर उड़ीसा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा की एक ऐड आती थी मोती पालन के लिए। तब हमने वहाँ पर सर्च किया, वहाँ पर ऑनलाइन फार्म भरा, तब जाके देखा भी हमारा नंबर आ गया। तब हमने जाके वहाँ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। पहले साल में हमने ये प्रोजेक्ट लगाया था 3.5 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ था, और 7-7.5 लाख रुपए हमारा सेल हो गया था। आपका नंबर कब आया, कितने टाइम की आपकी जो ये ट्रेनिंग थी वो कितने टाइम की रही होगी? नंबर मैडम, पहली बार में तो नंबर नहीं आया। नंबर के लिए हमने 2-3 बार अप्लाई किया। वहाँ पर जो है 20 आदमी को ही ओनली 20 ही सीट निकालते हैं, और हर स्टेट से एक आदमी चुनते हैं। 20 स्टेट का नंबर आता है वहाँ पर। तब वहाँ पर पहली बार में तो हमारा भी नंबर नहीं आया, 2-3 बार फार्म भरे, जब जाके नंबर आया हमारा। और ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ट्रेनिंग में आपका क्या रहा, क्या कुछ सिखाया गया, क्या कुछ आपको बताया गया? ट्रेनिंग में वही, अभी वहाँ पर तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही सिखाते हैं सब। अब जैसे मान लो वहाँ 3 दिन का ट्रेनिंग था, पर समय थोड़ा कम था, 10 से 1 क्लास लगती है। अब वहाँ पर उसके हिसाब से तो फिर आदमी अगर अपना पूरा 3 घंटे के लिए फ्री होके जाएगा तभी आदमी सीख पाता है। अगर 10 से 1 सर ने टाइम दिया है
और उसमें हम अपना इधर उधर का काम करने लगे तो आदमी भी छिड़ जाता है उससे काम से। 3 दिन की ट्रेनिंग में एक इतनी सारी नॉलेज गेन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 दिन की ट्रेनिंग में आपने खेती करना सीख लिया। देखिए मैडम, पता क्या होता है, 3 दिन में क्या वो जो ट्रेनिंग 3 दिन की है उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। प्रैक्टिकल का तो चाहे आप 1 घंटा लगा लो, प्रैक्टिकल में आप 1 घंटे पूरी लाइफ के लिए सीख जाओगे। अगर मान लो हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने में समय लगता है। प्रैक्टिकल में तो कोई भी आदमी है, मेरे यहाँ 2 दिन की ट्रेनिंग मेरे यहाँ पर होती है। उस ट्रेनिंग में हम 2 दिन में ये आदमी को पूरा ट्रेंड कर देते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मेरे यहाँ ट्रेनिंग होती है। उसमें हम आदमी को पूरा ट्रेंड करके जब आदमी की तसल्ली हो जाती है, अभी मैं सीख गया हूँ, मैं जाके कर सकता हूँ, तब हम आदमी को छोड़ते हैं, वरना हम तीसरा दिन भी रख लेते हैं उसको। वैसे 2 दिन की रहती है। मतलब प्रैक्टिकल हर एक चीज़ भी, किस तरीके से आपको पानी का यूज़ करना है, किस तरीके से खाद का यूज़ करना है, सारा कुछ आप 2-3 दिनों में ही सिखा देते हैं। जी हाँ, वहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल के दौरान क्या होता है, आदमी पूरा हाथ अपने हाथ से कार्य करेगा, और जो आदमी हाथ से कार्य कर लेगा उसको तो कभी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। तो मतलब आपके पास भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं सर? जी हाँ, मेरे यहाँ भी नए किसान ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। मैं किसानों को यही कहूँगा भी आप मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आप अपना कार्य शुरू करो। मेरे यहाँ माल बेचने की सुविधा भी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है किसान को, कोई भी काम कर लो आप, बेचेंगे कहाँ, बेचने की सबसे बड़ी समस्या आती है। आप मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर मेरे द्वारा मोती बनाइए, उसके बाद फिर आप मेरे यहाँ ही बेचिए उसको। मेरे यहाँ मोती की जो मार्केट का जो प्राइस होता है, जैसे 80 रुपये से 300 रुपये तक पर पीस, उस हिसाब से मैं भी मार्केट के हिसाब से लेता हूँ। मतलब सर किसानों को भी तो कहीं ना कहीं डर होगा, मतलब जैसे डर होता ही है कोई भी काम शुरू करने से पहले, डर डर आपके मन में भी होगा जब आपने ये काम शुरू किया था ना। जी हाँ, शुरू में तो देखो कोई भी नया कार्य करो डर लगता है, लेकिन एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो भी हाँ हम होंगे कामयाब। कामयाब तो हो जाएंगे अगर हम इरादा करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं सर, प्रैक्टिकल के लिए कई बार ना हम यूट्यूब पे देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं, उसमें बोल देते हैं कि 40 रुपये लगाए लाख रुपए कमा ले, कुछ इस तरीके से कह दिया जाता है ना। तो आपको क्या लगता है कि सच में इस खेती में भी ऐसा ही है, या फिर वो जो वीडियोस होती है वो सिर्फ फ्रॉड के तौर पे ही देखी जा सकती है? जी नहीं, ऐसा है, वाकई में है। आप 40 लगाइए 80 कमाइए, ये तो हो जाता है। पर वही अभी जो पैसा हम आज भी हम किसानों को यही गाइड करते हैं भी आप छोटे स्तर से काम शुरू करिए। जितना भी आप मान लो छोटे स्तर से करेंगे। देखो पहला साल आदमी का सीखने का होता है, पहले साल का प्रैक्टिकल ही आपको आगे लाइफ में आगे लेके जाएगा। जब हम पहले साल सीख जाएंगे, अगली बार में चाहे आप 50 लाख लगा दो, शुरू में आप पहली बार में 70-80 हज़ार रुपया लगा के छोटे स्तर पर 2 टैंक बनाकर 1000 सीप का काम शुरू करिए। उसके बाद चाहे आप अगली बार में चाहे 1 लाख लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपने शुरू किया था तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, और कितना कितना जो है, कितने बाय कितने का जो आपने टैंक लगाया था, और कैसे आपने वो की थी? मेरे यहाँ जो टैंक बना हुआ है अभी 25 बाई 30 का है, क्योंकि हम 2 पार्टनर थे। हमने 3.5 लाख रुपए का खर्चा करके ये प्लांट चालू किया स्टार्टिंग में पहली बार, क्योंकि जॉब में थे, उतना पैसा भी नहीं था पास में। जॉब का तो काम ऐसा ही होता है मैडम, जितने आपकी सैलरी है उससे पहले आपका महीने का बजट बन जाता है। इसीलिए हमने छोटे स्तर से शुरू किया। 3.5 लाख रुपए लगाकर, 2 आदमी थे, 3.5 लाख लगा लिया। चलो भी देखेंगे साल बाद क्या होता है। अब जब 13 महीने बाद हमारा प्रोडक्शन निकला तो हमारे को वही है भी डबल हो गया हमारा, 3.5 का 7.5 लाख रुपया हो गया। अब 7.5 लाख जब हुआ तो देखा भी आगे, तो अब जितना मर्जी पैसा लगा दो। उसके बाद तो फिर आदमी जब विश्वास हो जाता है भी मेरा ये काम चल जाएगा, तो मार्केट से उधार उठा के ले लेगा, रिश्तेदार से ले लेगा, अपनी जेब में नहीं है आसपास से लेके अपना काम कर लेगा। तब जब हम प्रोडक्शन निकलेगा तब उसका लौटा देगा, आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा उससे। मतलब जब आपने इस पे 3.5 लाख लगाया तो आपको डर भी था, फैमिली को भी डर था कि ये एक तो प्राइवेट नौकरी, ऊपर से कोरोना का टाइम जो चला है ना, तो आप। कोरोना तो उसके बाद आया खैर मैडम, कोरोना तो क्योंकि हमने तो आज से 6 साल पहले काम शुरू कर दिया था। आपको 6 साल हो 6 गए? साल हो गए थे। कोरोना के दौरान भी देखो, कोरोना के टाइम में सभी बिजनेस ठप हो गए थे, सभी बैंकिंग व्यवस्था, सभी सिस्टम बंद था पूरा। लेकिन उस दौरान भी हम लोगों ने कस्टमर के घर जाके, पार्टियों के घर जा जा कर के, क्योंकि दुकान वर्कशॉप तो बंद थे सब कुछ, तो हमने घर जा जा कर के सबके माल दिया है। उस दौरान भी तीसरी स्टेट का पास बनवाया डीसी ऑफिस से, तब वहाँ गए, अगले को तो माल देना है, उसको माल दिया। कोरोना में भी हमारा काम बंद नहीं था, मतलब पूरा प्रॉफिट आपने कोरोना में भी? क्योंकि ये तो जीव के द्वारा बनना था, इसमें कोई वर्कर की तो आवश्यकता नहीं थी। इसमें तो यही था भी जीव हमने रखा है, जीव अपना काम कर रहा है, कोरोना अपना काम कर रहा है,
हमने तो जीप से मोती लिया और मार्केट में सेल कर दिया। किस तरीके से आप इसकी लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं, एक बार दिखाएंगे आप? हाँ देखिए मैडम, देखिए ऐसे लगते हैं। एक नेट के अंदर 18 पीस लगे हैं, 16। ये क्या चीज़ आपने लगाई हुई है ये सर? सीप है मैडम, यही सीप होता है। देखो मैं आपको निकाल के, अंदर मोती है। हाँ हाँ मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ मैडम। इसको जब भी हम चेक करते हैं, निकालना भी आसान है, डालना भी आसान है, सभी कार्य आसान ही हो जाते हैं। और पानी कितना ले लेते होंगे सर? पानी तो 3 महीने बाद चेंज होता है। एक टैंक में 10,000 लीटर पानी है। देखो मैडम, सीप की भी क्वालिटी होती है। अब कई लोग हम यूट्यूब पर भी देखते हैं, बैठे हैं, लोगों को सीप दे रहे हैं, पर उसमें मोती नहीं बनता। मोती बनाने वाली ये क्वालिटी है गोल्डन ब्राउन। क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने जो नाम दिए हैं वो तो अन्य कई नाम दे रखे हैं वैज्ञानिकों ने, लेकिन जो हम ये सीप जहाँ से खरीदते हैं मछुआरों से, उन लोगों को बेचारों को इतना ज्ञान नहीं है भी वो वैज्ञानिकों की भाषा समझ जाएंगे। वो तो अनपढ़ आदमी हैं, उनको तो हम यही बोलेंगे गोल्डन ब्राउन सीप हमारे को चाहिए, तो वो गोल्डन ब्राउन सीप हमारे को दे देते हैं। ये देखिए सर, इस तरीके की सीप होती है। अगर छोटे किसान की बात करें तो छोटे किसान को अगर शुरुआत करनी है तो वो कितने बाई कितने टैंक से शुरुआत करे, और जो मतलब उसका जो खर्चा है वो कम आए, और कितना उसको मुनाफा हो सकता है? इसमें वही है, छोटे किसान के लिए तो मैं यही कहूँगा भी आप छोटे स्तर से काम शुरू कर लीजिए। आपके पास आंगन में जगह हो, खेत में जगह हो, या छत पे भी आप इसको कर सकती हैं। इसको लेडीज़ भी कर सकते हैं, इसको विकलांग आदमी भी कर सकता है। इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, कहीं पर भी कर सकते हैं। छत के ऊपर जगह है, अपनी छत की जगह सभी की वेस्ट है, छत के ऊपर भी कर सकते हैं। घर में रहने वाली गृहिणी, गृहस्थी संभालने वाली औरत भी इसको काम को कर सकती है। इसमें कहीं कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बाहर से सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग लेने के बाद मटेरियल आपको सब आपके घर में मिल जाएगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, जब सामान घर मिल गया फिर तो कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप ये जो पानी है सर, समुंदर में हम सुनते हैं ना सीप वगैरह मिलते हैं, वो पानी खारा होता है, तो फिर आप ये खारे पानी का जुगाड़ कैसे करते हैं? ये खारा पानी नहीं मैडम, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। खारा पानी जो होता है वो समुद्र में ही होता है। हम खारे पानी का तो इतने का निर्माण भी नहीं कर सकते जितना मेरे यहाँ लगा हुआ है। ये फ्रेश वाटर है। ये सीप जो है ये फ्रेश वाटर की, मीठे पानी की है। जैसे नदियाँ जहाँ पर जाकर समुद्र में गिरती हैं, ये वहाँ से सीप लेकर आते हैं हम, तटीय क्षेत्रों से। मीठे पानी में भी जो मोती है वो उग सकता है? हो जाता है जी, हाँ, मीठे पानी में ही मोती, डिजाइनर मोती, राउंड मोती, जो भी हम देखो इसमें तो क्वालिटी सीप जो मोती नदी के अंदर है वहाँ पर भी मीठा पानी है, नेचुरल तरीके है। यहाँ पर भी हमने उसको वही नेचुरल मोड दे दिया है। देखिए ये एलगी वगैरह बनी है, ये सब खाना डाल के बनानी होती है। खाद में क्या दिया जाता है सर? खाद में वही है अभी, जैसे कैल्शियम वगैरह दे दिया, जैसे कैल्शियम हो गया, प्लैंकटन हो गया, और अपना घर में भी खाना बनाते हैं, जैसे घर का लोकल खाना होता है वो भी यूज हो जाता है इसमें। लोग जो घर में खाना बनाते हैं वो भी हम सीप को दे सकते जैसे दही, लस्सी, छाछ, दूध, ये सब चीज़ डाली जा सकती है इसके अंदर, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम है। कैल्शियम वाला तत्व हर चीज़ डाला जाता है जो नेचुरल तरीके से कैल्शियम है। अब जैसे चूना के कैल्शियम है वो नहीं हम इसमें डाल सकते। चूना के अंदर कैल्शियम तैयार किया गया है, उसको नहीं डाल सकते। जो इसके ऊपर ये ग्रीन कलर की मेडी ये दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, तो ये इससे क्या पता चलता है कि सीप तैयार हो रहा है या? इससे क्या होता है, जैसे मान लो ये ग्रीन एल्गी बनी है, ये ग्रीन एल्गी हमने इसमें खाना डाला, उस खाने से बनी है। ये नेचुरल तरीका आ गया इसके ऊपर। एक तो आपका टेम्परेचर मेंटेन कर लिया इसने। एल्गी के नीचे हाथ डाल के देखो आप, पानी ठंडा मिलेगा आपको। और एक ये जो एल्गी बनी है, इसी का जो घुलनशील तत्व है उसको ही सीप खाता है, उसी से ही मोती बनेगा। जब कोई भी जीव खाएगा तभी कुछ काम करेगा। तो अगर खाद की बात करें तो ये खाद एक कुछ तो घर से जो आपने बोला खाद वो यूज़ हो जाती है, बाकी जो कैल्शियम वगैरह आप बोल रहे हो कि इसको दिया जाता है, आयरन दिया जाता है, वो कहाँ से लेकर आते हैं? मार्केट से मिल जाता है मैडम, आसानी से मिल जाता है। जो एलिमेंट्स को देते हैं हम वही इसको दे देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है कि जो दूसरी खेती जो किसान करते हैं जी हाँ। उसमें और इसमें कितना अंतर है, और मेहनत का कितना अंतर है? सबसे सब सारी चीज़ का अंतर है मैडम। एक तो इसमें देखो उतनी मेहनत की हमारे को आवश्यकता नहीं है, पार्ट टाइम काम है। अब जैसी दूसरी खेती है उसमें तो हम परमानेंट जाना रहता है, खुदाई करना, कटना, कटिंग करना, सारा कुछ होता है उसमें। लेकिन ये नेचुरल तरीके से हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो पार्ट टाइम में आप जैसे मान लो अभी 15 दिन के बाद खाना डालना है, 2.5 महीने बाद सफाई करनी है, यही कार्य है इसमें। ज़्यादा तो कोई कठिन कार्य नहीं है। मतलब इसमें नुकसान भी नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। जैसा आपने पैसा लगाया, जैसे मान लो मैं अभी बता रहा था आपको भी 60-70 हज़ार में काम शुरू हो जाता है।
जब किसान का प्रॉफिट आता है तो 1.25-2.5 लाख की सेल उसकी हो जाती है। मतलब एक किसान अपने घर में छत पर आंगन पर बैठ के आसानी कर से। सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, कहीं पर भी बैठ के कर सकता है। छत में हो जगह, किसी के आंगन में जगह है, खेत में जगह है, पशुओं के बाड़े में जगह है, हर जगह हो जाएगा। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद आपके पास आपसे जो किसान ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे उसके बाद कितने किसानों ने इसकी खेती करना शुरू कर अभी तक कम से कम भी 70-80 किसान हैं जो जो मेरे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद काम कर रहे हैं। तो आगे फिर आप किसानों को ऐसी ट्रेनिंग देते रहेंगे? जी हाँ, मैं तो ये चाहूँगा भी मेरे देश का कोई भी किसान दुखी ना हो, पैसे से तंग ना हो, अपना प्रोजेक्ट शुरू करिए, खुद मालिक बन के खुद का काम करिए। किसान तो सर इतने परेशान होते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत सी चीज। वही है ना, अभी मार्केट नहीं होती, हर चीज़ की कोई एक सीमा होती है। इसमें यह है भी मार्केट में तो खुद बता रहा हूँ आपको, आप बनाइए मेरे को बेचिए। इसमें तो आपको पहली बार में ना तो कहीं मार्केट की पता है, पहली किसान फैल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता भी उसको माल कहाँ बेचना है। अब मैं तो पहली बार आपको यही बता रहा हूँ भी आप मेरे यहाँ बेचिए, अगली बार में आपको मार्केट मिल जाए वहाँ दे दीजिए, वरना मेरे यहाँ चलते रहिए, कोई आप प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसने सपोर्ट किया था जब आपने इसकी खेती की थी? तो आपने इसका माल कहाँ पर जाके सेल किया था? मैंने देखो स्टार्टिंग में तो मेरे को भी दिक्कतें आई, मार्केट मेरे को भी ऐसे नहीं मिल गई, मेरे को भी परेशान होना पड़ा, पूरा पूरा दिन ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, शोरूम के आगे खड़ा होना पड़ा। अगला मिलने के लिए टाइम देगा जब ही हम जाएंगे, अगर हम 2 मिनट लेट हो गए आपका टाइम चला गया। देखो ऐसा सब कुछ होता है, परेशानी सबको आती है। अब मेरे पास तो वो सिस्टम बन गया है, हमने सूरत में बेचा, बॉम्बे बेचा, हैदराबाद बेचा। आपको जो परेशानी हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो किसान। दूसरे किसानों को परेशानी हो। मैं ये चाहता हूँ भी जैसे मैं परेशान होकर मैंने मार्केट ढूंढा, ऐसे कोई ना परेशान हो, मेरे यहाँ बेचिए, मैं आपको वही वही मार्केट का प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। कि सबका भला करना ही अपना भला है। जब हम दूसरे के लिए भले का काम करेंगे तो ईश्वर तो हमारा भला खुद ही कर देंगे। मतलब अब आपके पास कोई भी इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकता है जी, 2 दिन की मेरे यहाँ ट्रेनिंग होती है, 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर आदमी अपना कार्य कर सकता है। तो इसको पूरा वैसे अगर देखा जाए तो कितना टाइम लग जाता होगा सर जब ये तैयार होती होगी? डिजाइनर मोती जो है 13 महीने का समय लगता है डिजाइनर को बनने में, और राउंड को बनने में 3 साल लगते हैं। मैं किसान को तो यही कहूँगा, पहली बार में आप डिजाइनर का तैयार करिए, अगली बार में जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तब राउंड का डाल देना। तो ये थे हमारे साथ सिलेंडर जिन्होंने एक अलग जो है फार्म जो है तैयार किया है। मोतियों का ये फार्म है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि समंदर से ये निकलते हैं, समंदर से मिलते हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी जगह घर के अंदर ये छोटे से इन्होंने टैंक जो है वो बनाए हुए हैं। जो ये टैंक है उनमें ये खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये खुद भी ये कह रहे हैं कि जो किसान है वो खेती करे, इसकी खेती करे, क्योंकि जो किसान है वो दूसरी खेती करते, काफ़ी जो किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है, इस खेती में कोई नुकसान भी नहीं है करने से। तो ये ट्रेनिंग भी जो है किसानों को देते हैं ताकि जो किसान इसकी ट्रेनिंग लेकर इसकी खेती कर सके। और मोतियों की खेती यहाँ पर की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज तक आपने बकरी पालन, मुर्गी पालन के बारे में सुना होगा, लेकिन मुर्गी फार्म के बारे में सुना होगा। मोतियों का फार्म जो है वो इन्होंने घर में तैयार किया हुआ है, और ऐसा ही एक फार्म आप भी अपने घर में छतों में तैयार कर सकते हो। बहुत अच्छा जो मुनाफा है इससे कमा सकते हो। रोजाना स्पोक्समैन के लिए मैं शाइना शर्मा।